गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर किरण गर्ग। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम करेंगे हिंदी की क्लास में नेक्स्ट लौकिक साहित्य। तो हिंदी साहित्य में आदिकाल में हम इससे पहले कर चुके हैं रासो काव्य, सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, जैन साहित्य। अब हम करेंगे लौकिक साहित्य। तो लौकिक साहित्य में सबसे पहले हम रचना करेंगे ढोला मारूरा दूहा। ढोला मारूरा दूहा एक राजस्थानी रचना है और यह एक वीर काव्य है। ठीक है, तो ढोला मारूरा दूहा। तो ढोला मारूरा दूहा एक प्रेम काव्य है। सबसे पहले बात है कि प्रेम काव्य है, वीर काव्य है। ठीक है, और इसका जो रचनाकार है वह है कलोल। कवि का नाम है कलोल। तो कलोल और इसको कुशललाभ भी कहते हैं। वैसे ढोला मारूरा दूहा है जो इसकी जो रचनाकार कलोल है। अगर कलोल ऑप्शन में न हो तो कुशललाभ हो तो आप कुशललाभ को टिक कर सकते हो। वैसे कलोल है क्योंकि यह एक जैन कवि है कुशललाभ। इसने बाद में कुछ और इसमें पद ऐड करके फिर इसका संपादन किया था। ठीक है, तो रचनाकार है कलोल और इसका समय है 11वीं शताब्दी। 11वीं शताब्दी का इसका संपादन हुआ था। तो यह थे रचना ढोला मारूरा दूहा। कवि है, इसका रचनाकार है कलोल, समय है 11वीं शताब्दी। ठीक है, फिर इसके पात्रों की बात करेंगे। तो इसमें मेन 3 पात्र हैं। ढोला खुद जो नायक है, और एक है मारवनी नायिका, और एक है मालवनी उपनायिका। 3 पात्र हैं। तो जो ढोला है, जो नायक है, यह नरवह का राजकुमार है। नरवह एक स्थान का नाम है। नरवह का राजकुमार है जो कि जयपुर के पास के क्षेत्र का जो जगह है उसका नाम है नरवह का राजकुमार है, जिसका जो बचपन का मूल जो नाम था वो क्या था? सालय कुमार। ढोला का जो बचपन का नाम था, वास्तविक नाम था, वो था सालय कुमार और कछवाहा वंश के राजा का पुत्र था। कौन? ढोला। ठीक है, कछवाहा वंश के राजा नल का पुत्र था। फिर है नायिका। नायिका थी मारवनी, इसको शॉर्ट में कहते हैं मारू। ठीक है, मारवनी। तो यह पुंगल देश के राजा पिंगल की पुत्री थी। कौन? मारवनी। और ये जो पुंगल जो है यह बीकानेर क्षेत्र के आसपास की में आता है, ये पुंगल देश। ठीक है, फिर है उपनायिका मालवनी। मालवनी जो है मालवा की राजकुमारी है। तो इस जो रचना के मेन ये 3 पात्र आते हैं। ढोला जो नायक है, मारवनी नायिका है, मालवनी उपनायिका है। ठीक है, फिर नेक्स्ट बात, अच्छा, जो यह ढोला मारूरा दूहा है यह एक प्रेम काव्य है। तो इसकी हम थोड़ी सी स्टोरी की बात भी कर लेते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या था, जो ढोला था यह सिर्फ 3 वर्ष का था। उस समय इसकी शादी किससे हो जाती है? मारवनी से। मारवनी से इसकी शादी हो जाती है। जब शादी के समय इनकी उम्र थी ढोला की 3 वर्ष और मारवनी की 1.5 वर्ष। तो छोटी आयु में ही इनकी शादी हो गई थी। जैसे कि राजस्थान में एक प्रथा है कि बहुत छोटे बच्चों की शादी कर देते हैं, परंतु गोना बड़े होने के बाद में होता है। तो इसी तरह इनके साथ हुआ था। तो वो उम्र छोटी थी इसलिए गोना नहीं हुआ था, शादी होगी। ठीक है, तो जब ढोला बड़ा हुआ तो ये सब भूल गया था कि ऐसे ऐसे बचपन में मेरी शादी हुई थी, ये सब कुछ भुला चुका था। तो जैसे ही उम्र के अनुसार शादी के लायक हुआ ढोला, तो इसकी शादी मालवनी से हो जाती है। मालवा की जो राजकुमारी है उससे इसकी शादी हो जाती है। तो उधर दूसरी तरफ जो मारवनी है, मारवनी भूली नहीं थी, उसको पता था कि मेरी शादी हो चुकी है और वह शादी के लायक उम्र उनकी हो गई थी। इसलिए उनके माँ बाप भी उसकी चिंता करने लगे कि अब इसका गौना करें, और मारवनी भी ढोला को याद करती थी। तो मारवनी ने संदेश भेजा ढोला को। परंतु मारवनी बहुत सुंदर थी, सुंदरता में यह अपने समय में प्रसिद्ध थी। ठीक है, तो बहुत सुंदर थी। और जब मारवनी
संदेश भेजती थी ढोला को, तो मालवनी को यह सब पता चल जाता है। मालवनी उस संदेश को पहुंचने ही नहीं देती थी ढोला के पास, उससे पहले ही संदेश पहुंचाने वाले को मरवा देती थी। तो ऐसा बार बार हुआ और ढोला के पास संदेश पहुंचा ही नहीं। तो वह तरह तरह से बात सोचती है कि ढोला मेरे संदेश का जवाब नहीं देता, क्या बात है, वह इतना व्यस्त है या कोई और कारण है। तो इस तरह से तरह तरह के विचार उसके मन में आते हैं। तो एक दिन उसको स्वप्न आता है, स्वप्न में उसको ढोला दिखाई देता है, तो वह बहुत ज़्यादा विचलित हो जाती है और वह अपनी माता को ये सब बात बताती है। और उसकी माता अपने हस्बैंड मतलब पिता के साथ इसके बारे में सलाह मशवरा करते हैं कि अब इसका गौना का समय आ गया और इसकी विदाई करें। तो वो किसी अन्य व्यक्ति के हाथ इसका संदेश भेजते हैं। किसका? ढोला का संदेश, मारवनी संदेश भेजती है ढोला के पास। अन्य व्यक्ति जो क्या ढोडा जाति की एक थी जो गाते थे, जैसे भाट गाते थे ना, इसी तरह वो गाते थे उस समय। तो वो दोहा के रूप में ही उसको संदेश देकर उसको भेजते हैं। तो जिसके हाथ संदेश भेजा जाता है वह ढोला के महल के पास आकर गाते हैं वो दोहे, रात में दोहे गाते हैं। तो वो दोहे जो है गान रूप में, दोहे रूप में जब ढोला सुनता है तो उसको वो सारी बात समझ आ जाती है और मौका देखकर वह ढोला को ये संदेश दे देता है। ढोला सारी बात समझ जाता है और उसको अपनी शादी का ध्यान आ जाता है और वह मारवानी को लेने के लिए तैयार हो जाता है। और जब मारवानी को लेने के लिए वह सुबह जब तैयार होता है तो मालवनी को सब पता चल जाता है और वो हर तरह से उसको रोकने की कोशिश करती है। जिस तरह एक सोत के मन में ईर्ष्या के भाव आते हैं, इसी तरह वह भी नहीं चाहती कि मारवनी को लेके आए। तो वो तरह तरह के बहाने बनाती है, बारिश है, आपका ऊँट फिसल जाएगा, और तरह तरह के बहाने बनाती है ताकि ढोला न जाए। परंतु ढोला अपने ऊँट को लेकर मारवानी को लेने के लिए चल पड़ता है और वह मारवानी के देश पहुंच जाता है और कुछ समय तक मारवानी साथ वहाँ रहता है उसके देश में और फिर वापसी के लिए चल पड़ते हैं मारवानी और ढोला। और रास्ते में जब रास्ते में अपने देश आ रहे होते हैं तो उनको पीवना नाम का एक सांप मिलता है जो कि सांसों को खींच लेता है। तो इस तरह से वह मारवानी के सांसों को खींच लेता है और मारवानी की एक तरह से मृत्यु हो जाती है। और कहा जाता है कि उस समय शिव और पार्वती के सहायता से वह जीवित होती है। और इस तरह से वो आगे जाते उमरा सुमरा नाम से एक व्यक्ति मिलता है। वह भी उसको मारने का षड्यंत्र तरह तरह का रचता है, परंतु वहाँ से भी मारवानी और ढोला बच निकलते हैं और इस तरह वो अपने देश आते हैं। तो यह एक प्रेम कहानी थी और इसके बाद ढोला मारूरा दुहा में जो प्रेम कहानी ये थी। और उसके बाद क्या है, इस रचना में त्रिकोणीय प्रेम पाया जाता है। त्रिकोणीय, ढोला एक है, मारवानी है, मालवनी है जो उससे प्यार करते हैं ढोला से। तो इस तरह ये त्रिकोणीय प्रेम पाया जाता है। और ढोला मारूरा दुहा प्रेम काव्य है, ठीक है। इसमें वियोग संयोग वर्णन है, वियोग ज़्यादा है, संयोग कम है। तो वियोग का किसका है? मारवानी का वियोग का वर्णन किया गया है, ठीक है। फिर है प्रेमी जीवन में घात प्रतिघात का अति सुंदर वर्णन है। प्रतिघात जब वह मारवानी को लेने जाता है तो मालवानी तरह तरह से उसको बहाने बनाकर उसको रोकने की कोशिश करती है। इस तरह इसमें घात प्रतिघात का वर्णन किया गया है। और मारवानी के वियोग का मार्मिक वर्णन है, विरह का। जब ढोला उसको भूल जाता है और मारवानी को सब याद होता है कि मेरी शादी हो चुकी है, वो ढोला को याद करती है। इस तरह उसका विरह का वर्णन बड़ा ही सुंदर ढंग से ढोला मारूरा दुहा में किया गया है। और यह एक विरह काव्य है, जैसे विसल देव रासो है, संदेश रासो है, इसी तरह ही ढोला मारूरा दुहा भी एक विरह काव्य है। और इस रचना का विस्तार जैन कवि कुशल लाभ ने
कुछ पद जोड़कर 1473 ईस्वी में इसका संपादन किया था। ढोला मारूरा दूहा में कुछ अन्य पद जोड़कर कुशल लाभ जो जैन कवि उन्होंने 1473 ईस्वी में इसका संपादन किया था और यह राजस्थानी लोक भाषा में लिखी गई रचना है, ढोला मारूरा दूहा। ठीक है, फिर है लौकिक साहित्य। लौकिक साहित्य है ये जो ढोला मारूरा दूहा है। तो लौकिक साहित्य होता क्या है? लौकिक साहित्य अर्थात लोगों के संवेदनाओं भावनाओं को दर्शाता है। ठीक है, और लौकिक विषयों से संबंधित स्वच्छंद रूप से यह लिखा जाता है। ठीक है, फिर है यह राज्याश्रित और धर्म आश्रित से हटकर लोक आश्रित जीवन से संबंधित काव्य को ही लोक काव्य कहा जाता है, लौकिक काव्य। फिर ढोला मारूरा दूहा में राजस्थानी रचना है ना ये, तो राजस्थानी जनजीवन, समाज, वातावरण, लोकाचार का इसमें वर्णन किया गया है ढोला मारूरा दूहा में। और यह काव्य लोकगीत शैली में लिखा गया है, मतलब गेय शैली में लिखा, लोकगीत शैली में लिखा गया है। और इसके पदों का संपादन किसने किया है? श्री राम सिंह, सूर्यकरण पारिक, नरोत्तम स्वामी के सहायता से, उनके योगदान से नागरिक प्रचारणी द्वारा 1934 में किया गया। इनके पदों का, ढोला मारूरा दूहा के पदों का संपादन श्री राम सिंह, सूर्यकरण पारिक, नरोत्तम स्वामी के योगदान से नागरिक प्रचारणी में 1934 ईस्वी में किया गया। ठीक है, फिर है यह एक प्रसिद्ध, इसमें ढोला मारूरा दूहा में एक प्रसिद्ध दोहा है। देखो, सोरठिया दोहा भलो भली मरवनरी बात, जोवन छाई धन भली तारा छाई रात। इसका अर्थ है कि सोरठिया दोहा भलो, जो दोहे होते हैं, अलग अलग दोहे होते हैं ना, सोरठा, ये छंद, अलग अलग टाइप के दोहे होते हैं, उसमें जो सोरठा सबसे अच्छा माना जाता है। सोरठिया दूहा भलो, सोरठा दूहा है जो दोहा है सबसे अच्छा माना जाता है। भले मरवनरी बात, मरवनरी मारवनी मारू की बात भली अच्छी मानी जाती है। ठीक है, फिर है जोवन छाई धन भली, जोवन जवानी जैसे, यौवन छाई धन नारी भली, मतलब यौवन छाई जो नारी है सबसे अच्छी मानी जाती है। तारा छाई रात, और जो रात है तारों से भरी हुई रात सबसे अच्छी रात मानी जाती है। तो इस तरह इस दोहे में बताया गया है। तो यह थी ढोला मारूरा दूहा, राजस्थानी रचना और आदिकाल में लौकिक साहित्य की यह रचना है। तो बच्चों, मैंने अच्छे तरह से इसमें एक एक जो पॉइंट है ऐड करने की कोशिश की है कि कहीं से आपको इसको और पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। और बच्चों, तो आपको अगर यह रचना अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब भी करना, ताकि मेरी अन्य आगे आने वाली जो वीडियो है आप तक फ़ौरन पहुँचे। थैंक यू।